गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 ज्योग्राफी। बेटा आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको भेज दी थी। आई होप कि आपने वो काम अपनी नोटबुक में कर लिया होगा, और आपको मैंने होमवर्क में भी जो काम दिया था वो भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने कर लिया हो। हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। देखिए, सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? जिससे हमारी नीड, जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं जिस चीज़ से, दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के स्टार्टिंग जब आपकी चैप्टर की हो रही है तो वो एग्जाम्पल की मदद से हो रही है ताकि आप रिसोर्स की सही डेफिनेशन समझ सकें। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग आमना टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू दो लोग हैं जो आमना की मदद करते हैं घर की सफाई सुथराई में। लुक एट ऑल दीज थिंग, क्लॉथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन, कॉम, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज, सेड मोना। अब वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि कपड़े हैं, बर्तन हैं, खाने पीने की फूड ग्रेन्स हैं, कंगा, ये तमाम चीज़ें हैं जो क्या है कि जो इस्तेमाल की हैं, यानी कि जिसको इस्तेमाल में किया लाया जाता है। सेड मोना, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड आमना। मोना कहती है कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आमना से वो पूछने वाले अंदाज में, दीज आर रिसोर्सेज। अब जवाब मिलता है कि ये क्या है, ये रिसोर्सेज हैं। सवाल उठता है व्हाट इज़ रिसोर्सेज। उस दूसरे बंदे की तरफ से सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। वाज राजूज क्वेश्चन टू आमना। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ रिसोर्स। जवाब मिलता है कि कोई भी वो चीज़ जिससे हमारी ज़रूरत, जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ये जवाब कौन देती है? आमना। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हम अपने चारों तरफ देखें, हम अपने आसपास देखें, हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जिनसे लोगों की ज़रूरत पूरी होती है, जिनसे हमारी भी ज़रूरत पूरी होती है। उन्हीं तमाम चीज़ों को, उन्हीं तमाम थिंग्स को, उन्हीं तमाम वस्तुओं को हम रिसोर्स कहते हैं। यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनसे हमारी ज़रूरतें सेटिस्फाई होती हैं, जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे प्यास लगी है, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपको प्यास लगी है तो उस वक्त आपकी जो ये प्यास वाली जो ज़रूरत है, नीड है, वो कैसे पूरी होगी? वाटर से। और वाटर क्या बन जाएगा इस कंडीशन में? रिसोर्स बन जाएगा। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस। जब हम प्यासे होते हैं हम पानी पीते हैं, जब हम घर में होते हैं हमें लाइट की ज़रूरत होती है। रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से घर आने के लिए हमें रक्शे की ज़रूरत होती है। तमाम चीज़ें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। पढ़ने के लिए हमें किताबों की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम चीज़ें, यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जिनसे हमारी ज़रूरतें सेटिस्फाई होती हैं, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, so they have utility. Utility or usability is what make an object or sustains a resource. देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी यानी कि उसको जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ कब करते हैं? जब हमें ज़रूरत होती है। और जब हमारी ज़रूरत उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके पूरी हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? वो ऑब्जेक्ट रिसोर्स बन जाता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब सवाल उठता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती कैसे है। राजू now wanted to know, आमना told the children that things become resource only when they have a value. देखो, अब आमना का जवाब होता है बच्चे को कि जब कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स उस वक्त ही बनती है जब उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू होती है। यानी कि वो चीज़ें जिनकी अपनी एक वैल्यू होती है वही चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू, और इसका यूज़ और इसकी यूटिलिटी ही उसको वैल्यू या इम्पोर्टेंस दिलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर है। वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग है वाटर। उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और उसको हम यूज़ करते हैं, तब पेड़ पौधे यूज़ करते हैं, तमाम लिविंग थिंग्स उसको यूज़ करती हैं। तो वाटर की जो यूजेबिलिटी है, वाटर की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यूबिलिटी है, ये किस पर डिपेंड करती है? उसकी यूटिलिटी पर। क्योंकि और उसकी यूटिलिटी क्या है वो हम सब जानते हैं कि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये चीज़ क्या है, इससे पता चलता है वाटर की वैल्यू और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में।
तो वो चीज़ें जो वैल्यूएबल होती हैं, जिनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, वो चीज़ें कहलाती हैं रिसोर्स। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेट आमना। और देखो दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन तमाम रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। कोई भी चीज़ बिना वैल्यू, बिना इम्पोर्टेंस के इस दुनिया में नहीं है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। क्या? उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। देखो वैल्यू मीन्स क्या है? वर्थ। यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि मेटल जो होते हैं यानी कि धातु, उनकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। लेकिन जो लैंडस्केप होते हैं उनकी नहीं होती। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। लेकिन दोनों ही चीज़ें, चाहे वो मेटल हो चाहे वो लैंडस्केप हो, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें हमारी ज़रूरतें इन दोनों ही चीज़ों से सेटिस्फाई होती हैं, पूरी होती हैं। इसलिए ये हमारे लिए क्या बन जाती हैं? एक रिसोर्स बन जाती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। तो ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे कि आपका जो दादी माँ का घर है, अगर आप देखें तो उसकी आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होगी। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फ्रॉम टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन अगर आप उसको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हो तो उसकी एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये है कहने का, अगर कोई दादी पुराना घर पड़ा हुआ है हमारा तो उसकी आज कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। कल अगर हम वहीं पर कोई हॉस्पिटल बना दें तो इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे लिए एक तरह से वो सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया बन जाएगा। तो जैसा अभी हमने आपसे कहा कि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है। कहने का मतलब आपसे ये है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। देखो टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज, जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल ये हमें ऐसे ही हासिल नहीं हो गया कि आज पेड़ पौधे और जानवर एनिमल ज़मीन में दब गए और कल वो हमें पेट्रोल बन के मिल गए। इसमें एक लंबा टाइम लगा है। तो जैसा अभी कहा, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर द चेंज सब्सटेंस। जो सब्सटेंसेस को किस में बदल देते हैं? रिसोर्सेज में। जैसे कि फॉसिल फ्यूल क्या है? रिसोर्सेज हैं, आप सबको पता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और दोनों ही चीज़ों का ताल्लुक़ किससे है? टाइम का ताल्लुक़ भी इंसान से है और टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ भी इंसान से है। पीपल देमसेल्व आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इंसान खुद अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान नहीं होगा तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो कितनी भी वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, वो बेकार हैं, क्योंकि उनको यूज़ हमें और आपने ही करना है। It is the idea, knowledge, invention and the discovery that lead to the creation of more resources। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर ही आइडियाज़ हैं, हमारे पास ही वो नॉलेज है कि हम चीज़ों को खोज सकते हैं, न्यू डिस्कवरीज कर सकते हैं, नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं। क्रिएशन की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंसान के अंदर ही ऊपर वाले ने डाली है, इंसान के पास ये मौजूद है और हम रिसोर्सेज को और बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर। जब कोई डिस्कवरी या कोई इन्वेंशन की जाती है तो उस एक इन्वेंशन और डिस्कवरी के साथ साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें भी डिस्कवर हो जाती हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of the newer modes of transport। जैसे कि जब आग की खोज हुई तो आग की खोज, फायर की इन्वेंशन से नई चीज़ें कौन सी खोज हुई? कि हम खाने को पकाकर खा सकते हैं, ये एक नई चीज़ थी जो निकल कर सामने आई। इसके अलावा जब पहिए की खोज हुई यानी कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, तो उससे क्या चीज़ नई सामने आई? उससे ये नई चीज़ सामने आई पहिए की खोज के बाद कि किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट में नए तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जो व्हील है, इन्वेंशन ऑफ व्हील का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, आज जो भी डेवलपमेंट हम न्यूली देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील ही हुआ है। तो उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। बाकी वो क्या हो, ग्रेजुअल फर्दर डेवलपमेंट होता चला गया, आगे चीज़ें डेवलप्ड होती चली गई। द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पैदा करने की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है कि गिरते हुए पानी से बिजली पैदा करना, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। और इससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। और ये क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, रिसोर्स है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के ज़माने में, मौजूदा टाइम में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज का इंसान कम्प्लीटली, यानी कि हम और आप कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करते हैं, वी ऑल आर कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पर। आज हम अपने छोटे छोटे कामों को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं, बिना उसके हम कोई काम नहीं कर सकते। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन मेड। देखो रिसोर्सेज को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन। ठीक है, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो नेचर ने हमें दिए हैं, ह्यूमन मेड जो इंसान ने, और ह्यूमन तो खुद एक रिसोर्स है। चलिए, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं और उनको हम बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ करते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हमारी नदियों में झीलों में मौजूद है, मिट्टी जो पाई जाती है ज़मीन पर, मिनरल्स, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें नेचर ने एक गिफ्ट के तौर पर दिए हैं और जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि हवा है, जैसे पानी है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी नीड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इन रिसोर्सेज को बेस्ट और बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं। देखिए बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आसानी से रिन्यूड हो जाते हैं, यानी कि दोबारा यूज़ के काबिल हो जाते हैं आसानी से, जल्दी ही। उन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वाटर है, वो गंदा हो जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके हम पीने के लायक बना सकते हैं। वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कि उनकी कोई लिमिट नहीं है और वो हमारे और आपके कामों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर उनका कोई असर नहीं होता। जैसे कि सोलर एनर्जी है, जैसे कि विंड एनर्जी है, तो इन चीज़ों पर हमारी एक्टिविटीज़ का कोई असर नहीं पड़ता और ये अनलिमिटेड है, यानी कि स्टॉक में। ऐसा नहीं कि हमारा सूरज की रोशनी को में ज़्यादा कपड़े सुखाएंगे और ज़्यादा सन एनर्जीज यूज़ करेंगे तो कल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जिनको अगर हम लापरवाही के साथ इस्तेमाल करें तो उनके स्टॉक पर असर पड़ता है। और वो कौन से, जैसे कि पानी है, जैसे कि मिट्टी है, जैसे जंगलात है। अगर हम इनको केयरफुली यूज़ ना करें तो इन पर असर, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर इन पर पड़ता है, इनके स्टॉक पर। अगर हम वाटर है, पानी है, उसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है, हालांकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन इस पर असर पड़ेगा, पानी कम हो जाएगा, और पानी कम हो जाएगा तो आप जानते हैं उसका असर तमाम जीवन पर पड़ेगा। Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage in the drying up of natural water resource is a major problem in many parts of the world। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हाँ बिल्कुल सही है कि पानी जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका जो असर है, इसका जब हम ओवर यूज़ करते हैं और इसको एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी की किल्लत, पानी की कमी देखने को मिल रही है और लोग पानी की शॉर्टेज से सफ़र कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बेटा हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।